अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और जनाब अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब आज हमारे किचन में बनने जा रही है टिंडियाँ आलू मटर। ठीक है, तो जनाब पहले ये था कि हमारे घर में ना टिंडियाँ और आलू बनते थे, तो बट एक दिन मामा ने टिंडियाँ आलू और मटर बनाया। मैंने कहा मम्मा ये क्या कम्बिनेशन हुआ, तो फिर जब खाया तो फिर बहुत मज़े का लगा। तो फिर मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो जनाब मैंने क्या किया था, टिंडियाँ लिए थी मैंने 1.25 किलो, आलू लिए थे मैंने 1.5 पाव और मटर मैंने लिए थे 1 पाव। ठीक है जनाब, और उसके अलावा मैंने क्या किया था, एक मैंने लिया था प्याज और लहसुन मैंने लिया था सब्ज़, क्योंकि दूसरे वाला लहसुन बहुत महंगा हुआ है, जैसे कि आप लोगों को पता है कितनी महंगाई चल रही है, तो फिर मैंने वो नहीं लिया, तो यही ले लिया, यही हमने इससे काम चलाया। और एक हमने लिया बड़े साइज़ का टमाटर और सब्ज़ मिर्चें ली। ये भी सब्ज़ मिर्चें भी चुनी मुन्नी सी आ रही हैं, बट खैर हमने खाना तो बना नहीं है, तो फिर हमने यही ले ली। और इसके अलावा हमने लिया था अदरक और नमक मिर्च और हल्दी ली थी हमने, और इसके अलावा मैंने लिया था गरम मसाला। ठीक है, पिसा हुआ। तो यस चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। और इसके अलावा हमें चाहिए ऑयल ना हो तो फिर हमारा खाना ही नहीं बन सकता। ठीक है जनी, तो जनाब स्टोव पे हमने बर्तन रख दिया और उसमें हमने ऐड करना है 2 बड़े खाने के चम्मच। ठीक है, जो खाना बनाने वाले वो हमने इसमें ऑयल के ऐड कर दिए, और जो प्याज था वो इसमें ऐड कर देंगे। और फिर हम इसको थोड़ा सा, और जनाब इसको हमने थोड़ा सा करना है गोल्डन ब्राउन। ठीक है, अभी थोड़ा सा हम और करेंगे, और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक का पेस्ट, और जो लहसुन सब्ज़ लहसुन था वो ऐड कर देंगे। ठीक है जी, तो ये हमने ऐड कर दिया, और फिर हम इसकी भी भुनाई करेंगे अच्छी तरह से। हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसको भुनेंगे तकरीबन 5 मिनट के, 5 मिनट में ये अच्छे से भुन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या किया था, जो टमाटर और सब्ज़ मिर्चें थी उनको मैंने कट कर लिया था और इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, और फिर हमने इसकी भुनाई करनी है ताकि ये जो टमाटर है ये हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और इसमें मतलब मिक्स हो जाए। ठीक है, घुल मिल जाए। तो जनाब अभी यहाँ पे टमाटर जो है वो भी नहीं घुले मिले, वो कहते हैं अभी हमें और टाइम चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है आप लोग टाइम ले लो, मैं ना इसमें नमक मिर्च और हल्दी जो वो ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने नमक मिर्च और हल्दी ऐड कर दी है, और अब देखिएगा अब ये बड़े अच्छे से घुल मिल जाएंगे। ठीक है, तो यस तो जनाब यहाँ पे हमारा जो था मसाला ये अच्छे से भुन गया, बस हल्का हल्का हमने इसमें पानी ऐड करना है, इसको भूनते जाना है। ठीक है, और जो टमाटर और बाकी सब चीज़ें ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। और फिर हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने ऐड करने हैं मटर। ठीक है, इनको तकरीबन हमने 5 मिनट के लिए भूनना है। ठीक है जनाब, तो जी 5 मिनट तक हमने इनको भूनने के बाद जो हमने आलू लिए थे वो इसमें ऐड कर देने हैं। ठीक है, और इसको भी हमने 5 मिनट तक भुनाई करनी है। ठीक है, तो जी यहाँ पे 5 मिनट हमने इसको भून लिया है, और अब जो टिंडियाँ हमने कट करके रखी हुई थी उनको हमने इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, तो जनाब यहाँ पे हम टिंडियाँ जो है वो अपने इस बर्तन में ऐड कर रहे हैं और इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर देंगे। और फिर हमने क्या करना है कि 2-3 मिनट के लिए हमने इसको भूनना है, जैसे हमने आलू और मटर को भुना था। उसके बाद हमने क्या करना है कि दम की आंच कर देनी है और इसको ढक के रख देना है। और जो टिंडियाँ और बाकी सब है ये इसमें पानी मैंने ऐड नहीं किया था, बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था। तो टिंडियाँ जो है वो अपने पानी में ही जो है वो अच्छे से टेंडर हो जाएंगी। ठीक है, तो जनाब यहाँ पे इसकी हो रही है 2-3 मिनट के लिए भुनाई। और फिर मैंने क्या किया था कि बस यहाँ पे भुनाई होगी, और अब मैंने बिल्कुल इसकी दम की आंच कर दी है, और इसको तकरीबन हमने रख दिया था पकने के लिए। और जनाब ये देखिए हमारी फ़ाइनल लुक, आई मीन टू से टिंडियाँ आलू मटर की फ़ाइनल लुक। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि टिंडियों को बिल्कुल ही नहीं हमने पेस्ट बनाना उनका, उसको हमने थोड़ा थोड़ा खड़ा भी रखना है। खड़ा मतलब साबुत भी रखना है। ठीक है, क्यूब्स में। तो जनाब एंड पे हमने क्या करना है कि जो गरम मसाला हमने लिया था वो इस पे ऐड कर देंगे, और जो धनिया है सब्ज़ धनिया वो हमने इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, देखें जी सब्ज़ धनिया से हमारी जो सालन है इसकी कितनी अच्छी लुक आ गई है। ठीक है, तो सॉरी मैं ठीक है बहुत ज़्यादा कर रही हूँ। खैर अच्छा, अब हम थोड़ी देर के लिए इस पर ढक्कन दे के रख देंगे ताकि ऑयल ऊपर आ जाए, और फिर आप देखिए इसकी ये देखिए जी फाइनल लुक। और यहाँ पे जी थे फ्रेश फ्लावर्स, तो फिर मैंने ये साथ में रख दिए।
تو بہت ہی مزے کے بنے تھے. آپ ایک ضرور ٹرائی کرے گا اور مجھے بتائے گا کہ کیسے بنی ہے. ٹھیک ہے, تو جناب آؤں گی انشاءاللہ میں بہت جلد اپنی ایک اور مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ. تب تک آپ لوگ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سا خیال رکھیے گا. مجھے اور میری فیملی کو اور میری ماما کے لیے اسپیشلی بہت زیادہ دعا کرنی ہے آپ نے. تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.